इजराइल छोड़ेगा तो अमेरिका कब्जा लेगा रफा क्रॉसिंग, कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है। डील का फॉर्मूला है छोड़ दो या ले लो, और ये डील रखी गई है हमास के सामने या रखी जाएगी। क्या है, जरा आखिर तक खबर देखिएगा। दो अहम खबरें हैं। 3 सितंबर 2024 को छपी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि अमेरिका के हाथों ट्रेनिंग पाने वाली एक फिलिस्तीनी फोर्स बनाई जाएगी। इसका गठन राफा क्रॉसिंग को सिक्योर करने के लिए अमेरिका की तरफ से तैयार किए जा रहे सॉल्यूशन प्लान के तहत किया जा सकता है। आप सोचिए, एक अलग फोर्स बनेगी। अभी जरा सुनिए, मिस्र भी आएगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। यानी अगर इजराइल राफा क्रॉसिंग से पीछे हट भी जाए तो वो ये तय करके पीछे हटेगा कि वहां दोबारा हमास का कंट्रोल वापस ना आए, बल्कि किसी ऐसे को कंट्रोल हासिल हो जिस पर इजराइल हमेशा भरोसा कर सके। और अमेरिका से बढ़कर इजराइल के लिए वो भरोसेमंद पार्टनर कौन होगा? रिपोर्ट के मुताबिक ये डेवलपमेंट महमूद अब्बास वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी की मदद से राफा क्रॉसिंग की निगरानी के लिए यूरोपीय यूनियन की तत्परता के मुताबिक है। महीनों की नाकाम बातचीत के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए अपने सलाहकारों से मुलाकात की। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि वो इजराइल और हमास के लिए इसे ले लो या छोड़ दो, यानी टेक इट और लीव इट की नीयत से आखिरी प्रपोजल पेश करने पर गौर व फिक्र कर रहा है। टेक इट और लीव इट मतलब ये मानो या भाड़ में जाओ। और ये प्रपोजल इस हफ्ते के आखिर तक अंजाम दे दिया जाएगा। यानी पूरा प्रेशर अब हमास पर होगा। लेकिन क्या वो अपनी खुद मुख्तारी की कुर्बानी देकर इस प्रपोजल पर राजी हो जाएगा? उधर दो सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यह वार्निंग दी है कि अगर इजराइल और हमास इसे ले लो या छोड़ दो, यानी टेक इट और लीव इट समझौते को नामंजूर कर देते हैं, तो ये अमेरिका के नेतृत्व वाली जो बातचीत चल रही है उसके दौर का आखिर हो सकता है, उसकी आखिर या ख़त्म होने की निशानी हो सकती है। इसके बाद अमेरिका कोशिश नहीं करेगा बातचीत की। इस बीच मिस्र के एक साबिक ऑफिशियल ने साफ किया है कि मिस्र राफा क्रॉसिंग पर यूरोपीय यूनियन की मौजूदगी का खैर मकदम करेगा, उसे वेलकम करेगा। यानी अगर यूरोपीय यूनियन उससे एफिलेटेड कोई भी फोर्स उसकी निगरानी और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाली फोर्स बनती है तो मिस्र उसे मंजूर करेगा, कबूल करेगा, कहेगी वल्ला अभी भी आ जाओ। एक और बड़ी खबर है, हम जरा खबर अब फ्लिप कर रहे हैं। दूसरी खबर, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का कहना है कि इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर के कुछ हिस्सों से हटने पर राजी हो गया है। ये बस हेडलाइन हमने आपको हेडलाइन शो में बताई थी आज के पहले बुलेटिन में। अब जरा समझिए, अमेरिकी जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, विदेश विभाग है, उसने इस बात पर जोर दिया है कि गाजा में 6 इजरायली हॉस्टेजेस की मौत के बाद सीजफायर डील को आखिरी शक्ल देने का वक्त आ गया है, अब करनी होगी। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने एक ब्रीफिंग में रिपोर्टर्स से कहा व्हाइट हाउस में कि हम अभी भी कतर, मिस्र और इजराइल के साथ लगातार सलाह और मशवरा कर रहे हैं, और साफ तौर से कतर और मिस्र हमास के कांटेक्ट में हैं। वो उससे भी बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात भी पहुंचा रहे हैं उस तक, उसकी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। और हम सीज फायर डील को पूरा करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने जा रहे हैं। तैयार नहीं है, करने जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू डू दैट। उन्होंने कहा, जॉन किर्बी ने, कि अमेरिका एक प्रपोजल डेवलप कर रहा है जिसका मकसद बाकी बचे हॉस्टेजेस की रिहाई तय करना है, और इसमें गजा के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर और फौरी तौर पर राहत देना भी शामिल होगा। इसके लिए या इसके जरिए लड़ाई भी बंद हो जाएगी, जंग जो गजा में है। लेकिन किर्बी ने ये नहीं बताया कि ये लड़ाई कब तक के लिए बंद होगी। यानी कोई भी मुद्दत तय किए बिना ये प्रपोजल फॉर्मली पेश कर दिया जाएगा। यानी इससे यूं समझिए कि अगर एक बार इजराइल को सारे हॉस्टेजेस उसके वापस मिल जाएं तो ये कोई नहीं कह सकता कि वो या बेंजामिन नेतन्याहू वापस गजा पर हमला करेंगे या नहीं। और कोई नहीं जानता कि इजराइल वापस फिर फिलाडेल्फी कॉरिडोर के छोड़े गए हिस्सों को कब्जा ले। यानी अमेरिका जो कुछ भी बता रहा है या जो कुछ भी पेश करने जा रहा है उसमें बहुत कुछ अंधेरा है और उम्मीद की किरणें बेहद कम है। अब 2-3 खबरें यहां से। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की हेडलाइन है, इजराइल इज कंटिन्यूइंग एक्सटर्मिनेशन कैंपेन इन वेस्ट बैंक।
इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपने विनाश का खेल जारी रखा है। वो लगातार वहां शहरों को, बस्तियों को बर्बाद कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस भी इसे देख रहा है। कोई ऐसी पावर नहीं है जो देखने के अलावा बोल सके। वो जो रूस के खिलाफ भी बोल लेते हैं और सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी, जो लीबिया के मोअम्मर गद्दाफी के खिलाफ भी बोल लेते हैं, वो सब चुप हैं, क्योंकि चुप्पी उन्हें शोभा देती है, उन्हें जेब देती है। सब सिर्फ कड़ी निंदा कर रहे हैं। बात वेस्ट बैंक की हुई थी। ये तस्वीर है, ये भारी भरकम बुलडोजर्स हैं जो वेस्ट बैंक में चल रहे हैं, जिनका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। ये वेस्ट बैंक में बस्तियां उजाड़ रहे हैं। तुलकारम सिटी है वेस्ट बैंक की, वहाँ पर ये सारी बर्बादी और तबाही जारी है। ये सब कुछ किया जा रहा है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कहाँ है नहीं पता। एंड ऑफ वॉर मीन्स अकाउंटेबिलिटी। ये कहा जा रहा है कि अगर नेतन्याहू सीज फायर पर राजी हो गया और ये जंग खत्म हो गई, जैसे दुनिया में हर जंग खत्म होती है, तो नेतन्याहू की अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जवाबदेही तय होगी। 7 अक्टूबर का हमला, बाकी जो इतना कत्ल गारत हुआ, वॉर क्रिमिनल होने के इल्ज़ामात और जो इजराइल को नुकसान पहुंचा, उन सब को लेकर इस बंदे की अकाउंटेबिलिटी तय होगी। ये और बात है कि बहुत से लोगों का ये अजीज़ है, लेकिन अजीज़ों की कब गर्दन नहीं कटी है। कुर्बानियाँ तो होती हैं, कानून के हिसाब से गर्दन कटेगी। मतलब गर्दन कटने का मतलब कि एक तो कुर्सी जाएगी और दूसरा जेल जाना होगा। यूनाइटेड किंगडम में जो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर यूके ने टारगेट किया है और इन सब को सज़ा देने की बात कही है। बहुत से लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस ने हमला भी किया और इसके बाद ये बात सामने आने लगी कि यूके हल्के हल्के एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की चीज़ का गला दिन की रोशनी में घोटा जा रहा है। एक और कुछ न्यूज़ ने एक ग्राफिकल पोस्टर दिया है, उस पोस्टर को आप देखें। इजरायली अर्ली मॉर्निंग अटैक्स ऑन गज़ा। आज जो गज़ा में सुबह सुबह हमले हुए हैं वो जान लीजिए। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो जैतून ताल अल हवा में थी, उससे निशाना बनाया। एक सहाबा इलाका है जहां पर फैमिली शेल्टर था, तंबू कनात कुछ भी था, उस पर हमला हुआ, उस पर बम गिराया गया, 4 लोग ज़ख्मी हुए। एक और दराज नाम का इलाका है, वहाँ पर एक घर पर हमला हुआ, एक शख्स मारा गया। और एक घर पर अल-तुफ़ा में हमला हुआ, मिसाइल और बम गिराए गए, 6 लोग शहीद हो गए। ये गज़ा की एक सुबह की कहानी है। पूरे दिन और 334 दिन का किस्सा क्या होगा, ज़रा तसव्वुर कीजिए तो रूह कांप जाएगी। उम्मीद ये करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको अहम जानकारियाँ देने की जो कोशिश थी वो कामयाब हुई हो। कोई गलती रह गई हो तो माजरत। मेरा काम है लोगों को करीब लाना, लोगों को बांटने वाले किसी भी एजेंडे और प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ मैं हमेशा से बोलता रहा, यूट्यूब पर आने से भी पहले, और हमेशा बोलता रहूँगा। इस बात की फ़िक्र किए बग़ैर कि मेरे ख़िलाफ़ कौन और कितने लोग हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।